बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BM न्यूज़ चैनल से एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे हिजाब, पर्दे पे। यहाँ मैं कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश करूंगा और फिर हम इसको रिलेट करेंगे हिजाब और तरबियत के साथ। हिजाब औरत का गैर मर्दों से सतर जो है वो छुपाना है। औरत का नाम ही मस्तूर है और मस्तूर का मतलब होता है वो चीज़ जो छुपी हुई हो, जो पर्दे में हो और जो सतर में रहने वाली हो। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, और मोमन औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमत की हिफाजत और अपनी जीनत को जाहिर ना करें, सवाए उस जीनत के जो खुद जाहिर हो जाए, और वो अपने सीनों पर ओढ़नी के बुक्कल मार लिया करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें, मगर उन लोगों के सामने शोहर, बाप, खुसर, बेटे, तेले भाई, भतीजे, भांजे, अपनी औरतें, अपने गुलाम, वो मर्द खिदमतगार जो औरतों से कुछ मतलब नहीं रखते, वो लड़के जो अभी औरतों की पर्दा की बातों से आगाह नहीं हुए हैं। नीज उनको हुक्म दो कि वो चलते वक्त अपने पांव जमीन पर इस तरह न मारती चलें कि जो जीनत उन्होंने छुपा रखी है उसका इजहार हो। मोहतरम नाज़रीन, ये तो था कुरान पाक का एक पैगाम हमारे नाम। अगर हम इसको रिलेट करें अपनी तालीम व तरबियत के साथ कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो ख्वातीन हैं, क्या वो हिजाब का इस्तेमाल कर रही हैं, और हिजाब का इस्तेमाल करते हुए क्या कहीं वो बहुत ज़्यादा बेहिजाब तो नहीं हो रही? पर्दे का इस्तेमाल करते हुए, सतर में रहते हुए, क्या वाकई जो कुरान पाक ने सतर का मफहूम बयान किया है, जो हुक्म दिया है, उसी तरह से हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारी माएँ बहनें उसी तरह सतर में हैं? दूसरी बात मैंने की थी तरबियत की। तरबियत जो है वो माँ की गोद से शुरू हो जाती है। माँ की गोद पहली दरसगाह है, और दूसरी जगह जो तरबियत की है वो फॉर्मल एजुकेशन जहाँ से हासिल करती है बेटी, यानी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। इसमें हमारे इदारों का बहुत बड़ा रोल है, हमारे माशरे का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं तालीमी इदारों की, तो तालीमी इदारों में जहाँ पे अगर कोई मजहबी त्यौहार आते हैं, मजहबी इवेंट्स जो हैं वो रिलीजियस इवेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे उन्हीं बच्चियों को हम तैयार करते हैं हमदो नात के लिए, तिलावत के लिए, सीरत नबी की कॉन्फ्रेंस के लिए, सीरत नबी के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स पे स्पीचेस करने के लिए। और जब कोई फ़न फेयर आता है, या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आती है, या कोई ऐसा इवेंट आता है जो कॉलेज से रिलेटेड होता है, तो फिर हम उन्हीं बच्चियों को पार्टिसिपेट कराते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के नाच गाने के, मुख्तलिफ डांस पार्टीज़ के प्रोग्राम्स रखते हैं, और उन्हीं बेटियों को, उन्हीं बच्चियों को हम मुख्तलिफ स्किट्स जो हैं वैसे तैयार कराते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जोक्स और बेहुदा किस्म के सेंटेंसेस जो है वो शामिल होते हैं। और हम उन्हें ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिस तरह से कि हम मैदे से चाहें तो बर्गर बना लें, उसी मैदे से हम बन बना लें, उसी मैदे से हम ब्रेड बना लें। तो स्टूडेंट का भी हाल यही है, हमारी बेटियों का भी हाल यही है। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो हमारे कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर कतई नज़र इस चीज़ के कि वो स्टूडेंट तलबा है या तालिब इल्म है, तरबियत करने वाले इदारे हैं, न वो देखभाल कर रहे हैं, और ना ही हमारे घरों से हमारे बच्चों की, बिलखसूस बच्चियों की तरबियत हो रही है। तो फिर ज़िंदगी गुजरती जाती है। ज़िंदगी गुजरते गुजरते बिल आखिर हर इंसान को, हर नफ्स को मौत का जायका जो है चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। मर्द हजरात फोत होते हैं, उनका जनाजा होता है, तो लोग उनके चेहरे जो हैं वो देखते हैं। कुछ लोग इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, कुछ लोग माशाअल्लाह कहते हैं और अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं, कलमा शहादत पढ़ते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन जब कोई बहन, बेटी, माँ, कोई औरत जो है उसका इंतकाल होता है, तो कोई भी उसका चेहरा नहीं देखता। कहते हैं कि हिजाब और पर्दे के अंदर, यानी औरत फोत हो गई है और उसका चेहरा जो है वो नहीं हम दिखा सकते। लेकिन यही औरत जिसके ऊपर कुरान पाक और हदीस से साबित है कि उसे पर्दा और हिजाब रखना चाहिए था, लेकिन जब फोत होती है तो उसको हिजाब और पर्दे में रखा जाता है। आखिर क्यों? तो मेरा आज ये मैसेज था कि औरत के लिए पर्दा जो है और जो हिजाब है वो सिर्फ मरते वक्त नहीं है, बल्कि ताहयात उसके ऊपर, उस मस्तूर के ऊपर, उस बहन बेटी के ऊपर, उस औरत के ऊपर पर्दा जो है अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी का हुक्म है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक और हदीस का अहकामात हैं उन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को पर्दा करने की और इन ट्रू सेंस हिजाब करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया।